आप देखो आज के वर्तमान काल को देखो कि राजस्थान की एक रानी पद्मिनी पर एक फिल्म बनी बॉलीवुड में जिसका नाम था पद्मावती। और उसमें क्या किया था संजय लीला भंसाली ने, पद्मावती को नृत्य करते हुए दिखाया और वहां के पद्मिनी के पूर्व वंशजों को इस पर गुस्सा आया। अब जब गुस्सा आया तो संजय लीला भंसाली को उन्होंने 2 चपत लगाया और जब वो चपत लगाया तो पद्मावती से उसको पद्मावत बनाया। मूवी का नाम चेंज करना पड़ा, वो सीन वहां से हटाने पड़े। मतलब रानी पद्मिनी का दुष्चरित्र दिखाने पर तो एक वर्ग विशेष को गुस्सा आया, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का प्रतिदिन तुमने ही मंदिर में गलत चित्र दिखाया पर तुमको गुस्सा ना आया। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। गुरमीत राम रहीम ने गोविंद सिंह जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का भेष धारण किया तो उन पर कोर्ट में मुकदमा किया और गुरमीत राम रहीम का कीकू शारदा नाम के कॉमेडी एक्टर ने भेष धारण किया तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया। मतलब इस देश में गुरमीत राम रहीम का भेष धारण करने पर तो मुकदमा होगा, लेकिन कृष्ण का कपड़े पहन करके अश्लील नाचने पर कोई मुकदमा नहीं होगा, उस पर और पैसे चढ़ाए जाएंगे। ये किस आभा मंडल में हम जी रहे हैं? इसका प्रतिकार कौन करेगा? इसका प्रतिकार भी हमको ही करना पड़ेगा, इसका जवाब भी हमको ही देना पड़ेगा। इसलिए एक व्यक्ति ने लिखा कि राम ने तजा था राज, राम ने तजा था राज, पिता के कथन काज, तुम बात मात तात धूल में मिलाते हो। राम ने निषाद आदि भीलों को लगाया गले, तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। आज क्या हो रहा है? ये विवाद क्यों हो रहा है? तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। राम ने किया था युद्ध, राम ने किया था माता सीता हित घोर युद्ध, तुम लाज देश की लुटेरों से लुटाते हो। एक भी काम धाम राम के समान नहीं, किस बूते तुम भक्त राम के कहाते हो। एक भी काम धाम राम के समान नहीं, किस बूते भक्त तुम राम के कहाते हो। और राम के विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो एक आवाज आएगी, आप जितने भी राम मंदिर बना लेना, लेकिन एक आवाज राम की अवश्य सुनना। मैं इस देश के प्रत्येक सनातन को मानने वाले और राम का उद्घोष करने वाले को कहना चाहता हूं कि राम की एक आवाज सुनना। राम आज भी कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में सिर्फ कैद हुआ, मैं यदि मंदिरों में सिर्फ कैद हुआ तो मैं फिर उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। ये राम की आवाज है जिसको हम नहीं सुन रहे। राम का मंदिर बनाया, राम की मूर्ति बनाई, लेकिन ये नहीं जाना कि राम किसकी उपासना करते थे। शिव का मंदिर बनाया, शिव की मूर्ति बनाई और मूर्ति भी ध्यान अवस्था में बनाई, जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, जिसमें वो उपासना की मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आंख मूंद करके वो क्या कर रहे हैं उपासना की मुद्रा में? क्या खुद की कोई व्यक्ति उपासना करता है क्या? नहीं, वो हमने सोचा नहीं। हमने श्री कृष्ण का मंदिर बनाया, श्री कृष्ण की आरती गाई, लेकिन श्री कृष्ण इस उपासना की मुद्रा में क्यों बैठे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या खुद का कर रहे हैं? ये हमने सोचा भी नहीं और हमने किसी से पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने कथा के पंडाल में बाहर लगा दिया देवकी नंदन ठाकुर जी ने कि जो इस कथा के पंडाल में आए, पोस्टर लगा दिया बाकायदा कि जो इस कथा के पंडाल में आए वो चप्पल के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर रख करके आए। पोस्टर लगा दिया। ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं कि तर्क, यहां तर्क नहीं करना, यहां कृष्ण की बात हो रही है, यहां कृष्ण की रास हो रही है, यहां तर्क वर्क नहीं चलेगा तुम्हारा, यहां बुद्धि विवेक यहां सब बौने हैं, तुम बाहर रख करके आना। यहां बस वन वे कम्युनिकेशन होगा, यहां बस मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा उसकी भूमिका में लिख दिया कि मैं सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना चाहता हूं, मैं सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना चाहता हूं। मैं अन्य मत पंथ संप्रदायों के अधिष्ठाताओं की तरह नहीं हूं कि अपनी बात का तो मंडन करूं और दूसरे की कोई सही बात हो उसका भी खंडन करूं। आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। आप किसी के पास जाओ, अपनी बात का तो मंडन करेंगे, चाहे गलत भी हो उसको सिद्ध कर देंगे, येन केन प्रकारेण, कहीं से भी उल्टा सीधा प्रमाण ला करके उसको सिद्ध कर देंगे। और दूसरे की सही बात भी होगी, बोले नहीं नहीं ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है।
तो ऋषि दयानंद ने पहले ही लिखा। और उस महान ऋषि की परिकल्पना देखिए, आजकल कोई भी राम को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, वो जब इस्लाम को गाली देने की बात आती है तो अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो जाता है। वो जब बकरीद पे कुछ बोलने की बात आती है तो अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो जाता है। वो जब मुसलमानों पर कोई टिप्पणी देने की बात आती है, कुरान पर कोई टिप्पणी देने की बात आती है, तो कोई भी सनातन को कट्टरता से मानने वाला व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो जाता है। लेकिन अपने ही ऊपर जब बात आती है कि तुम्हारे मंदिरों में क्यों बकरों की बलि दी जाती है, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसका ये प्रमाण है, उसका ये प्रमाण है, उसका ये लॉजिक है, उसका ये लॉजिक, अपनी गलत बात को सिद्ध करता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या किया? सबसे पहले स्वमत, जो हमारा सनातन धर्म में और हमारे सनातन धर्म के निकले हुए विभिन्न धड़ों पर टिप्पणी करी, उनके असत्य को खंडित किया, उनके असत्य को उजागर किया, तब अंतिम पड़ाव में जाकर के ईसाईयत और इस्लाम पर बोला। लेकिन आज क्या है, हमारे बारे में कोई ना बोले। ये सनातन धर्मियों की भी बड़ी समस्या है। हमारे जो पाखंड हैं, हमारे जो अंधविश्वास हैं, हमारे जो ढोंग हैं, हमारे जो आडंबर हैं, उस पर किसी ने कह दिया तो ये तो राम का द्रोही है, ये तो राम का शत्रु है, ये तो सनातन का विरोधी है, ये तो सनातन का शत्रु है। लेकिन इस्लाम पर बोलो तो बहुत तेज से तालियां हो जाएंगे। और ऐसा ही विभिन्न उदाहरण मिलते हैं कि ऋषि दयानंद एक बार पौराणिकों की सभा में उनका गलत विषय का खंडन कर रहे थे, उनकी बातों को गलत सिद्ध कर रहे थे। तो कुछ मुसलमानों ने सोचा अरे ये तो पौराणिकों का बड़ा खंडन करते हैं, तो उनको बोला कि आप हमारे परिसर में आइए, यहां भी व्याख्यान दीजिए, यहां भी बातें कहिए, यहां भी प्रवचन दीजिए। तो उन्होंने उन इस्लामिक विचारकों से कहा मैं बिल्कुल आऊंगा। और वो गए, और जब वो गए और मंच पे बैठे तो उस समय वो इस्लाम का खंडन करने लगे, इस्लाम की गलत बातों को गलत सिद्ध करने लगे। तब उन्होंने कहा ये तो पासा उल्टा पड़ गया। इस्लामिक विचारों ने कहा ये तो उल्टा पासा हो गया, हम तो सोच रहे थे यहां भी पौराणिकों की बात करेंगे। तो उन्होंने खड़े होकर के एक व्यक्ति ने कहा कि ऋषि दयानंद, आप कल तक तो पौराणिकों के घोर विरोधी हो रहे थे, उनके असत्य मत को प्रकाशित कर रहे थे, और आज आप हमारे ही स्थान पर आकर के हमारी ही बातों का खंडन कर रहे हैं। तो बोले मैं कल उनके स्थान पर था तो मैं उनका भला चाहता था, उनका हित चाहता था। आज मैं तुम्हारे परिसर में आया हूं तो तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे अंदर जो अंधकार की बातें हैं उसको उजागर कर रहा हूं। तो ये ऋषि दयानंद से आज हमें सीखने की आवश्यकता है। और ऋषि दयानंद पर जो आक्षेप है, जो विरोध है, उसको समाज में बताने की भी आवश्यकता है कि वास्तविक रूप में ऋषि दयानंद का इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। क्यों? क्योंकि आज आप देखो, इनके लिए पेरियार भगवान हो गए, इनके लिए पेरियार तो भगवान हो गए और इनके साहित्यकार तो भगवान हो गए जिन्होंने राम को गाली दी, और इनके लिए दयानंद शत्रु हो गए, ऋषि मनु शत्रु हो गए। कैसी आज स्थिति भारत की है कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहां। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहां। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा हो मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उजाड़ता रहा और भारती का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा हो देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसी सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए। देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए, देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए। अरे याद करो कि जिन आर्यों ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया किणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, अरे जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, अरे जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की,
जो हर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें वीर बलिदानी भर दिया तत्व। अरे वो शाश्वत आर्य जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा। उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? अरे उसके गंगाधर शिवशंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा। आर्यावर्त का बिगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आर्यावर्त का बिगुल बजा दानव दल को डलना होगा। पर क्या इस दानव दल को, इस विरोधी दल को, इस शत्रु विचारकों को, राम को गाली देने वाले को, कृष्ण को गाली देने वालों को, श्री हनुमान जी महाराज को गाली देने वालों को, ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद को गाली देने वालों को, क्या आज जो 60 साल के हो गए, जो 70 साल के हो गए, जो 80 साल के हो गए और यहाँ पर उस आयु के अधिक से अधिक लोग बैठे हैं, क्या वो लोग उन शत्रुओं को प्रतिकार प्रति उत्तर दे पाएंगे? नहीं कर सकते। युवाओं को क्रांति करनी होगी। आज आप देखिए जितनी भी क्रांतियां हुई इस दुनिया में, वो सब हम नौजवानों ने की। जितनी भी क्रांतियां हुई, बुजुर्गों ने मार्गदर्शन जरूर दिया।